बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य में राजा विक्रमदेव नाम का राजा राज करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राजकुमार अर्जुन था। राजकुमार अर्जुन बहुत बहादुर और दयालु था, लेकिन कभी कभी वह जल्दबाजी में फैसले कर लेता था। एक दिन राजकुमार से एक बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सोचे समझे एक ऐसे आदमी की मदद कर दी जो बाद में चोर निकला। जब यह बात राजा को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर राजा ने अपने ही पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार दुखी मन से महल छोड़कर निकल पड़ा। उसने अपने साथ कुछ सोने के सिक्के और 2 कीमती हीरे रख लिए और भारी मन से अपने राज्य को अलविदा कह दिया। कई दिनों तक वह जंगलों और पहाड़ों से गुजरता रहा। एक दिन उसे रास्ते में एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। साधु ने उसकी उदासी देखकर पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? तब राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, वत्स, जीवन में कठिन समय सभी के जीवन में आता है, लेकिन समझदारी और धैर्य से हर मुसीबत को हराया जा सकता है। मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूं, इन्हें हमेशा याद रखना। पहली बात, सफर में कभी अकेले मत रहना, कोई साथी जरूर बना लेना। दूसरी बात, किसी अजनबी का दिया खाना बिना सोचे मत खाना। तीसरी बात, जब मुसीबत आए तो घबराने के बजाय बुद्धि से काम लेना। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे जंगल में एक घायल बंदर का बच्चा दिखाई दिया। वह एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। राजकुमार को उस पर दया आ गई। उसने जाल काटकर उस छोटे बंदर को आजाद कर दिया। बंदर का बच्चा खुशी से उछलने लगा और राजकुमार के पीछे पीछे चलने लगा। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, अब मेरा एक साथी तो बन ही गया। कुछ दिनों बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। उस जंगल में एक डाकू का परिवार रहता था। उस डाकू की 2 बेटियां और 3 बेटे थे। बड़ी बेटी बहुत चालाक और निर्दयी थी। वह यात्रियों को धोखे से मारकर उनका धन लूट लेती थी। लेकिन छोटी बेटी का दिल बहुत अच्छा था। जब डाकू की बड़ी बेटी ने राजकुमार को देखा तो उसे लगा कि इस युवक के पास जरूर बहुत धन होगा। उसने अपने पिता से कहा कि इस मुसाफिर को पकड़कर घर ले आओ। डाकू और उसके बेटे तुरंत जंगल में निकल पड़े। उन्होंने थोड़ी दूर पर राजकुमार को पकड़ लिया और अपने घर ले आए। बड़ी बेटी ने मुस्कुराते हुए राजकुमार का स्वागत किया, लेकिन उसके मन में एक खतरनाक योजना चल रही थी। रात को उसने खाने में जहर मिला दिया। जब खाना राजकुमार के सामने आया तो उसे साधु की दूसरी बात याद आई। उसने थोड़ा सा खाना एक बिल्ली को दे दिया। जैसे ही बिल्ली ने वह खाना खाया वह तुरंत मर गई। राजकुमार समझ गया कि यह लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसी रात डाकू की छोटी बेटी चुपके से उसके पास आई। वह बोली, मुझे पता है मेरी बहन तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी। राजकुमार ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इस बुरे जीवन से बाहर निकाल दूंगा। लड़की उसकी बात सुनकर खुश हो गई। उसने कहा कि आज रात हम यहाँ से भाग जाएंगे। मेरे पिता के पास 2 तेज घोड़े हैं। हम उन पर बैठकर इस जंगल से दूर निकल जाएंगे। आधी रात को दोनों चुपके से अस्तबल में पहुंचे। उन्होंने सबसे तेज घोड़ा खोला और उस पर सवार हो गए। फिर दोनों तेजी से जंगल की ओर भाग गए। सुबह जब डाकू को पता चला कि उसकी बेटी और मुसाफिर भाग गए हैं तो वह बहुत गुस्सा हुआ। वह तुरंत घोड़े पर बैठकर उनका पीछा करने लगा। राजकुमार और लड़की तेजी से दौड़ते जा रहे थे। तभी उन्हें पीछे से घोड़े की आवाज सुनाई दी। लड़की बोली, लगता है मेरे पिता हमारा पीछा कर रहे हैं। तब राजकुमार ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उन्होंने नदी के किनारे घोड़ा रोका, फिर घोड़े के पैरों के निशान उल्टी दिशा में बना दिए। डाकू जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि वे लोग दूसरी दिशा में भागे हैं। वह गलत रास्ते पर चला गया। इस तरह राजकुमार और लड़की उसकी पकड़ से बच गए। कुछ दिनों बाद दोनों एक सुंदर शहर में पहुंच गए। उन्होंने वहीं एक छोटा सा घर बना लिया और नया जीवन शुरू किया। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करने लगे। जब राजकुमार के देश निकाले की अवधि समाप्त हुई तो वह अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस गया। राजा ने अपने पुत्र की बुद्धिमानी और दयालुता देखकर उसे माफ कर दिया और राजकुमार को फिर से राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। राजकुमार और उसकी पत्नी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।